गरीब आदमी नहीं जा रहे हैं, गरीब मुसलमान कहाँ जोड़ रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरा फायदा है, पटाखा छोड़ रहे हैं वो मुसलमान। भाई मैं मुसलमान खुद हूँ, आज मैं अच्छा हूँ, सुरक्षित रहता हूँ, कि आराम से सोता हूँ घर पे रोटी खा के। सारे वो काम किए जो मुसलमानों के भले के लिए हो। हमारा हिंदू भाई चिल्लाता रह गया। मैं भी एक मोहम्मदन हूँ, बबलू आलम नाम है मेरा, अल्लाह लिखा हुआ, मैं टैटू भी बना रखा हूँ, देख लो यार। ठीक है, अल्लाह लिखा है ना, ठीक है, देख लो अल्लाह है ना लिखा हुआ। अमित शाह जी ने कहा था 50 साल कहीं नहीं जाते हैं, और मैं कहता 75 साल ये बीजेपी कहीं नहीं जाती। बिल्कुल, बिजली लंटेन लेके हमने भागते हैं, बगान में भी लाइट लगा दिया उसने, बड़ा बड़ा। लंटेन तो लालू का चुनाव चिन्ह है ना। हाँ तो वही था ना, लालू ने बिहार को गुपूत कर रखा था। इसके सरकार में कोई छानबीन नहीं थी। अभी 11 बजे रात में घर से नहीं निकल सकते हो, पूरा पुलिस वाला बोलेगा हाँ भाई कैसे कहाँ से आ रहे हो, बुलेट वाला पूछेगा आपसे। और कांग्रेस के राज में बुलेट वाला नहीं पूछता था। वही हुआ जो मंजूर खुदा होता, पास तो होना था, हो गया। कहाँ रोक पाया? मंजूर खुदा ही था कि मंजूर बीजेपी मोदी था? देखिए ऐसा है, जब कोई काम ईश्वर खुदा अल्लाह को मंजूर होता है तो किसी के हाथ से होना होता हो जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आप कुछ भी कर लो, उस चीज़ को आप रोक नहीं पाओगे, वो तो होना था हो गया। आप बेकार में क्यों चिल्ला रहे हो यार, ये बताओ। हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को मैं आपके चैनल से कहता हूँ, उनके पास दूरदर्शी ज्ञान नहीं है, दूरदर्शी बुद्धि नहीं है। अच्छा, यदि उनके पास दूरदर्शी ज्ञान और बुद्धि होता तो वो इस बिल का समर्थन करते, और समर्थन करने के साथ साथ ये जो बिल पारित हुआ है इसकी खुशी में सौगातें मोदी आप लेकर के जाते। आप मोदी जी को फूल मालाओं से मिठाइयाँ बांटते, खुशियाँ बांटते। आप तो जगह जगह चिल्ला रहे हो, शोर मचा रहे हो, हाय 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 कर रहे हो, सीना पीट रहे हो, जैसे मातम मना रहे हो। क्या मर गया है तुम्हारा, क्या खो गया, क्या लुट गया, मातम क्यों मना रहे हो? ये कह रहे हैं मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। मेरे भाई मुसलमान तो रईस बन गया है। एक मिनट में आपको बन गया मुसलमान। देखो, इस धरती पे, इस धरा पे किसी का कोई संपत्ति न कभी रहा है न रहेगा, आया गया चला गया, समझिए। कोई किसी का छीनने वाला नहीं, कब्जा करने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, कोई किसी को परेशान करने वाला नहीं। आप ये समझो कि ये भारतवर्ष है, विश्व के अंदर यही एक धरा, एक धरती ऐसी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ हुआ है, लोगों के साथ जो है इंसाफ किया गया, नाइंसाफी नहीं हुई है। इस देखो ना, इस धरती पे कौन कौन आया, कंस आया, कौरव आए, कौन कौन से आए चले गए। कितने दिन तक रहा, 2-4 दिन, 10 दिन। जो परेशानियां थी इतने ही दिनों तक ना, लेकिन इसी धरती ने न्याय किया ना, इसी धरती ने न्याय किया ना। और इसी धरती के न्याय के बदौलत पूरे विश्व के अंदर अमन और चैन है। आप ये देख लो कि कहीं भी कोई पूरे विश्व में कोई घटना होती है तो इस धरती से पहले आवाज उठती है। और आप इस धरती के वासी होकर के आप चिंतित हो, कुछ नहीं लूटने वाला है किसी का, कुछ नहीं जाने वाला है। ये जो आप शोर मचा रहे हो, जो एक नेगेटिव खड़ा कर रहे हो, एक लोगों के साथ जो आप तो कानून को तो मानना जो पड़ेगा। भड़का रहे हो और जो कर रहे हो, ये गलत है। देखो कानून इसका फायदा है मुसलमानों को कि नुकसान है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज के डेट में जो अभी निकालने वाले हैं कानून, उसमें गरीब मुसलमान का इतना फायदा है। अभी कल देखे होंगे आप साथ वीडियो में, कितना पटाखा बम्बे में फूटा, महाराष्ट्र में और कहीं। पहले बात समझिए मेरी, मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ। मैं भी एक मोहम्मदन हूँ, बबलू आलम नाम है मेरा, अल्लाह लिखा हुआ, मैं टैटू भी बना रखा हूँ, देख लो यार। ठीक है, अल्लाह लिखा है ना, ठीक है, देख लो अल्लाह है ना लिखा हुआ, ठीक है। मोहम्मदन को इस राजनीतिक से इतना फायदा है गरीब को। अब क्या है पता है, जिसके पास ना ज्यादा रुपया है ना, संपत्ति ज्यादा है, वो सोच रहे कि हम कैसे शरीर छुपाऊं। ठीक है, कितना, ठीक है, मेरे पास 2 कट्ठा जमीन है घर का रहने के लिए घर में, और किसी के पास 1500 बीघा जमीन है, इसको तो मानना पड़ेगा। मेरे पास 2 कट्ठा जमीन और किसी के पास 1500 बीघा जमीन है। अब मोदी जी बोल रहा है कि भाई मुसलमान बांट लो, तो बस इनका हालत खराब है। अच्छा, हाँ, बस बात यही है और कुछ नहीं है। ये गरीब का फायदा है। देखो अभी कितना पूजा हो रहा है मोदी जी के, महाराष्ट्र में फूल बरस रहा है, फूल। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं एक मोहम्मदन लुंडा बोल रहा हूँ। हाँ, फूल नहीं बरस रहा हो। मुसलमान को फायदा होगा इससे? बिल्कुल, गरीब मुसलमान को फायदा भाई साहब, बिल्कुल। ये मुसलमान ही नहीं,
भारत के समस्त उन लोगों का भी फायदा और भला होगा जो परेशान है, जो गरीबी रेखा से नीचे चलो। अब देखो इतनी बड़ी संपत्ति है, इतनी बड़ी संपत्ति जिन पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन संपत्तियों में आप घर मकान बना देते, 5G चल गया, 3G, 1G, घर मकान बना देते, लोगों को किराए पे रहने की जगह दे देते, तो लोग अच्छे से जीवन जीते। दुनिया मॉडल है, मॉडल मॉडल। हम किसी को नहीं मानते, हम अपने धर्म को मानते हैं, इस्लाम को। पहला बात समझो, जो हमारा सरकार अगर जो लीग के संसद भेजेगा तो हम उसको मानना पड़ेगा, हक करना पड़ेगा, उसको कबूल करना पड़ेगा, चाहे कोई भी जात धर्म हो, करना पड़ेगा उसको धर्म को। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी को, करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू भाई। अच्छा है, मुसलमानों के लिए अच्छा है वक्त बदलाव। गरीब के लिए इतना फायदा है ना, इतना फायदा कि गरीब मुसलमान महाराष्ट्र में इतना पटाखा फोड़ा, कई करोड़ का कल पटाखा फोड़ा है। अभी मैं फोन रख के आया हूँ, अब सोच लो यार, लोग खुशी मना रहे हैं कि कम से कम नहीं तो हमारे लिए। ये लोग क्यों ये सुनो, अभी 3 कट्ठा है मेरे पास घर रहने के लिए। बाबूजी मैं बिहार से हूँ, बबलू आलम। 3 कट्ठा जमीन है, 3 कट्ठा में हम रहते हैं 10 फैमिली, 3 कट्ठा में। और किसी के पास 3000 बीघा जमीन है मुसलमान के पास। इसलिए मोदी बोल रहा है कि यहाँ 3000 बीघा जमीन कैसे है जब 3 कट्ठा इसका पास है। तो सबको करूँगा हिस्सा हिस्सा, तो बस इसी में बस। तेजस्वी यादव कह रहा है हमारी सरकार आएगी तो इसे डस्टबिन में फेंक देंगे। देखो इनकी सरकार किसी की ना आएगी, नहीं तो लालू यादव की आएगी। बिहार में सरकार आने वाली है फिर मोदी जी की। अभी देखो हर जगह रोड, बिजली। जब मैं 8 साल का था बिहार में तो ट्रैक्टर चलती थी ना, ट्रैक्टर फंस जाती थी। जब धान लेकर आते थे ना खेत से, फंस जाती थी, फिर कोदाली से कीचड़ को हम हटाते थे जब गाड़ी पास होती थी। जब से बीजेपी की सरकार आई ना, वो हटाने का मौका नहीं दिया, पूरा रोड बना दिया, पूरा पिच वाला रोड। कटिहार जिला देखो जाके अभी मेरा बदल दिया है माहौल पूरा। बिल्कुल बिजली लंटेन लेके हमने भागते हैं। बगान में भी लाइट लगा दिया उसने, बड़ा लंटेन तो लालू का चुनाव चिन्ह है ना। हाँ तो वही था ना, लालू ने बिहार को गुपूत कर रखा था, पूरा लूट लिया उसने, चोरा घोटाला इतना किया। अभी तो बाप बेटा के ऊपर, सबके ऊपर केस है। इतना संपत्ति कहाँ से आया इसके पास? तू भी एक आम आदमी पार्टी है तो मैं भी आम आदमी पार्टी हूँ, मैं तो बोल सकता हूँ, तू मेरे को अंदर थोड़ी न डाल देगा। इतना रुपया है उनके पास कि सब। अभी सरकार अभी धीरे धीरे मोदी की सरकार रहेगी तो होगी भाई यार, कांग्रेस जैसे आएगी तो बस खेल शेष है। फिर देश लेवड़ा हो जाएगा। बहुत ज्यादा कह रहा है कि बिहार में तो बदलाव कर दिया है बीजेपी ने। नहीं तो बिहार में लालू का सरकार थोड़ी है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार ने वाकई में बदलाव किया है। जो देखिए संपत्ति में नीतीश को जब बिहार मिला था तो बिहार गड्ढे थे, समतल जमीन नहीं थी, गड्ढे थे। तो उस गड्ढों को पाट करके इन्होंने जो जमीन तैयार की है और जो काम किए हैं, तो नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल का बिहार में काम जो रहा है ना, काफी बेहतर रहा। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो इसे डस्टबिन में फेंक देंगे संशोधन बिल को। क्या चीज? ये जो बदलाव मोदी ने किया है वक्त बोर्ड में से खत्म कर देंगे बदलाव। कैसे, क्यों? नीतीश कह रहा है, वो कह रहा है तेजस्वी यादव। कहाँ आएंगे, कब आएंगे? सेंटर में आएंगे। जब वो कब आएंगे? पहले राज्य में तो अपने आ जाए। सेंट्रल में आने की तो बहुत दूर है, दिल्ली दूर है। कहावत है ना, दिल्ली दूर है। पहले राज्य में आ जाए, अपने राज्य को ही संभाल ले, अपने राज्य में दोबारा आप शासन में आ जाए तो फिर आप जो है केंद्र और इसके बारे में सोचिए। अभी भाई साहब लिख लो, अमित शाह जी ने कहा था 50 साल कहीं नहीं जाते हैं, और मैं कहता 75 साल ये बीजेपी कहीं नहीं जाती। 75 साल और 75 साल बीजेपी कहीं नहीं जाती। 60-70 साल जो विपक्ष के लोगों ने शासन किया, अभी तो ये 10-11वां वर्ष है। अभी तो 60-70-75 साल आपको और देखना है भारतीय जनता पार्टी का शासन का। ऐसी क्या खासियत आ गई मोदी जी में कि आप कह रहे हैं कि इतना कांग्रेस से भी दुगना शासन कर लेगी? देश के लोगों की आंखें खुली है। अच्छा, देश के लोग इस चीज को समझ चुके, जान चुके कि देश और देश के हित के लिए, देश की भलाई के लिए कौन क्या काम कर सकता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि आप देखिए कि इन्होंने जो देश के अंदर भेदभाव था, जो भेदभाव था, ये भेदभाव को खत्म कराने का काम किया।
मोदी सरकार ने भेदभाव खत्म किया है। बिल्कुल, देश और देश के लोगों को एक रास्ते पे लाने का काम किया कि आप एक रास्ते पे चलो। जो एक भेद होता था ना, जाति का, धर्म का, इसका उसका, इस भेदभाव को मिटाने का जो भरकस प्रयत्न और प्रयास। जाति धर्म बीजेपी वाले नहीं करते हैं, एक चीज को मानना। मैं एक मोहम्मदन होके बोल रहा हूँ, ये ना नेते बोलते, पहला बात समझिए, मेरी बात पूरी समझिए। पहला रिकॉर्डिंग कीजिए, इसमें दिखाइए उसको। हाँ, दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को, ठीक है। अच्छा, राहुल गांधी तो कह रहा था कि बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम। अरे ये कुछ अच्छा, जब बीजेपी सरकार नहीं थी तो हिंदू मुस्लिम तो नहीं हो रहा था। नहीं होता तब भी रहा था। नहीं, कहाँ हो रहा था, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मुद्दा नहीं। हाँ, जब बीजेपी सरकार आई तो आप बोले कि ये खतरे में है, तो वो खतरे में है। कौन खतरे में है? मुसलमान भाई, मैं मुसलमान खुद हूँ। आज मैं अच्छा हूँ, सुरक्षित रहता हूँ, कि आराम से सोता हूँ घर पे रोटी खा के। कांग्रेस की कांग्रेस से अच्छी स्थिति है अब। पूरा स्थिति सिक्योरिटी टाइट है हर जगह, कोई सा भी जिला हो, कोई सा भी राजधानी हो, कुछ भी हो, पूरा टाइट सिक्योरिटी है। अगर यदि कहीं भी गड़बड़ दिखती है तो पूरा सिक्योरिटी टाइट भेजती है बीजेपी। ठीक, अभी मेरे से पूछो कि बम कहाँ फूटा? कहीं फूटा है? कहीं फूटा? जब से सरकार आई तो कहाँ फूटा है? खाली एक बार खाली बस में हमला हुआ है, ठीक है, खाली एक बार बस में हुआ है ना। बाकी कांग्रेस के सरकार में मैं बता दूं कहाँ हुआ। मैं गफार मार्केट में तैनात था, ठीक है, मेरा भगना भी काम करता है, मैं मोहम्मदन हूँ, वहाँ गफार मार्केट में काम करता हूँ, वहाँ कूड़ा में रखा हुआ था। इसके सरकार में कोई छानबीन नहीं थी। अभी 11 बजे रात में घर से नहीं निकल सकते हो, पूरा पुलिस वाला बोलेगा हाँ भाई कैसे, कहाँ से आ रहे हो, बुलेट वाला पूछेगा आपसे। और कांग्रेस के राज में बुलेट वाला नहीं पूछता था। हाँ, इतना सिक्योरिटी टाइट है हर जगह, बिहार राज हो, बंगाल हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं भी हो, पूरा टाइट सिक्योरिटी रखा है। मोदी जी बोल रहा है सिक्योरिटी टाइट रखियो, मैं सरकार जब तक रहूंगा, जब गिर जाएगी तो देखी जाएगी, जब तक मैं जिंदा हूँ तो सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए हमारी। मुसलमानों की सिक्योरिटी टाइट है अब तो। देखो, देश सुरक्षित हाथों में, देश में सुरक्षा का लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड से कह रहे हैं कि इससे क्या फायदा है मुसलमानों को? जो दूसरे लोग हैं ओवैसी कह रहे हैं कि इससे तो नुकसान है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएगा। गरीब आदमी नहीं जा रहे हैं, गरीब मुसलमान पांच और रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। वो बोल रहे कि मेरा फायदा है, पटाखा छोड़ रहे हो। महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह पटाखा, बोला मेरे को फायदा है, क्योंकि मुस्लिम के पास धन ना 2 नंबर का इतना है। जो पैसे वाले हैं वो शकल थोड़ी दिखाते हैं, वो कभी लंदन रहते हैं, कभी कहाँ रहते हैं। अब उसका जब्त करके गरीब आदमी को देने वाले, गरीब मुस्लिम को हिंदू के लिए नहीं कर रहा मोदी, अमित शाह नहीं कर रहा है। अमित शाह संसद में बोला कि मेरा कानून को अगर जो नहीं मानेगा तो सोच लो कि क्या कर दूंगा मैं, उम्र कैद भी हो सकती तुम्हारी। जो कानून लिख दिया वो कानून होना चाहिए।